दोस्तों 2015 के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी कंट्री से कनाडा के अंदर लोग आए हैं, वो रहा है इंडिया। ठीक है, इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। और अभी हम 2023 के एंड में अगर अभी का आप ट्रेंड देखो तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कनाडा छोड़ के या तो वापस इंडिया जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं यूएस की तरफ चले गए हैं, बहुत सारे लोग सिंगापुर, मलेशिया, दुबई और यूरोपियन कंट्री की भी बात कर रहे हैं। अभी ये सिर्फ इंडियन तक नहीं है, बहुत सारे जो कैनेडियंस हैं, फर्स्ट जनरेशन छोड़ो आप, सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन, ये लोग भी कनाडा छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और ये आपको जो है पूरा डिटेल में लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे डाल दूँगा, जो यहाँ का गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स है वो, और बहुत सारे जो नामी ग्रामी न्यूज़ आउटलेट हैं उनके जो लिंक्स हैं वो भी मैं डाल दूँगा, आप फुर्सत में पढ़ सको कि नहीं। इनमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने नहीं कवर किया है, जो मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये बहुत ओपनली चीज़ें जो है डिस्कस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या है ये रीज़न, चल के जानते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। आप कुछ सोच के आए थे और आपके साथ हो कुछ और रहा है। देखो, इंडिया से जो लोग आते हैं ना, बहुत हाईली स्किल्ड होते हैं, बहुत सारे एमएनसी में काम किए हुए लोग होते हैं, और ये जो हैं जब कनाडा आते हैं, क्योंकि कनाडा का ऐसा पिक्चर जो है हर जगह दिया होता है कि बेस्ट प्लेस टू लिव ऑन अर्थ, बेस्ट प्लेस टू सेटल विद फैमिली वगैरह वगैरह। कनाडा को लोगों की ज़रूरत है, और ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत सारे इंडियंस को जो है पसंद आता है। वो सोचते हैं कि जब वो कनाडा आएंगे तो उनको उसी लेवल का नौकरी जो है कनाडा में भी मिल जाएगा, और जल्दी से जल्दी घर खरीदना, सेटल होना, ये सब हो जाएगा। जब ग्राउंड में आते हैं ना तो रियलिटी जो है बहुत डिफरेंट है बहुत सारे लोगों के लिए। लोग, कुछ खुशनसीब लोग हैं जिनको नौकरी मिल जाता है, आके ठीक ठाक सेटल भी हो जाते हैं, बट मेजॉरिटी जो लोग आ रहे हैं ना उनको नौकरी ढूंढने में दिक्कत होता है। अभी तो और भी बुरा हाल है। इंडिया में क्या है, जो जॉब लॉस, नौकरी के बिना रहना, ये सब जो है बहुत कम परसेंटेज लोगों के साथ होता है, या ना के बराबर है एटलीस्ट अगर आप आईटी फील्ड से हो। यहाँ पे क्या है, आपका नौकरी जो जाना है वो ऐसे ओवरनाइट चले जाता है, और ये बहुत बड़ा शौक है इंडियंस के लिए, क्योंकि उनको ये कल्चर जो है बिल्कुल ही अलग रहा है। और फिर काफ़ी सारे लोग सोच के आते हैं कि जाते ही हम लोग जो है बड़ा घर खरीद के रह लेंगे वगैरह वगैरह। इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर बड़ा घर लेने के लिए भी यहाँ पे क्रेडिट स्कोर, काफ़ी सारे तामझाम है। और अगर आप सोशल मीडिया में देख रहे हो कि कोई आते ही अगर घर खरीद लिया वगैरह वगैरह, वो लोग क्या करते हैं, वो अपना इंडिया में सब कुछ बेच बाच के अपना पैसा जो लेके आके यहाँ पे डालते हैं। तो अभी उस चीज़ में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर मेन जो बड़ा शौक है इंडियंस को वो है कि भैया नौकरी जो है कभी भी जा सकता है, और यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा है जो मैं आपको आगे बताऊँगा, सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब जो है सबसे बड़ा शौक है कि भाई सेटल होने में बहुत टाइम लग जाता है। जो रियलिटी है वो आने के बाद पता चलता है। अच्छा, अभी बात करते हैं जॉब मार्केट का। अभी क्या है, यहाँ पे कनाडा में जो लोग आते हैं बाहर से, उनको एक बहुत बड़ा बैरियर मिलता है कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होने का। और ये बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मार खा जाते हैं। जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, और नौकरी मिलना जो है तभी होगा जब आप किसी को जानते हो। यहाँ पे अगर आप किसी को नहीं जानते हो तो नौकरी खुद से मिलना बहुत लिमिटेड हो जाता है, और इसी वजह से जो है काफ़ी सारे लोग, अगर आप एक काम कर रहे थे इंडिया में वो छोड़ के कुछ और ही काम कर रहे होते हो, और काफ़ी सारे लोग उसमें भी सर्वाइवल जॉब में शुरू करते हैं यहाँ पे आके। आप देखोगे आईआईटी आईआईएम जो है इतने बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, वहाँ के जो लोग यहाँ पे आते हैं ना उनको भी जो है ग्राउंड ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे आपको खबर ऐसे भी मिलेगा कि लोग जो है यहाँ के वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, अपना सर्वाइवल जॉब जो है वो स्टार्ट करके। इसमें कोई बुराई नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग सर्वाइवल जॉब करते हैं,
बुराई ये है कि आपका एक स्किल सेट है, आप जब यहाँ पे आ रहे हो आपको उस स्किल सेट का नौकरी नहीं मिल के आप कुछ और ही कर रहे हो। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे आपको एजेंट्स भी मिलेंगे, मॉर्गेज एजेंट, हाउसिंग एजेंट, जो इंडियंस लोग जो हैं लाइसेंसिंग करके करते हैं। एंड आपको हैरान करने वाली बात ये होगा कि जब बात करोगे तो पता चलेगा मैं आईटी डायरेक्टर था, जहाँ पे आप बिल्कुल अलग ही काम कर रहे हो अपने काम से। तो ये सब जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लस यहाँ पे कोई इनोवेशन के नाम पे ना कुछ नहीं चल रहा है। अभी आप देखो इंडिया में मेक इन इंडिया और बहुत सारे जो पुश चल रहे हैं उसमें कितने लोग जो हैं नए तौर तरीके लेके आ रहे हैं काम करने का और प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। यहाँ कनाडा के अंदर कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा, और ये जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप देखो कनाडा का जो पॉपुलेशन है इंडिया के मुकाबले बहुत ही कम है, और इसमें भी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो परेशान तो होंगे ना लोग। फाइनेंशियल स्ट्रगल जो है वो बहुत रियल है यहाँ पे। आपको बहुत सिंपल से बताऊँ, आप अगर नौकरी नहीं कर रहे हो तो भी आपके हाथ से जो खर्चा है, बेसिक खर्चा, घर का तो खर्चा होगा। अगर आप टोरंटो, ग्रेटर टोरंटो एरिया, वैंकूवर ऐसे जगह पे रह रहे हो, यहाँ पे लोग आते क्यों हैं? क्योंकि नौकरियाँ जो है सबसे ज़्यादा यही मिलने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो जो लोग रहते हैं ना उनके पॉकेट से मिनिमम 2000 जाएगा, बद से बदतर अगर आप किसी घर पे रह रहे हो तब भी। और अगर आप ठीक से डिसेंट वाले घर पे रह रहे हो तो 3000 तक जाता है सिर्फ घर पे, जो करीब करीब 1.2 लाख इंडियन रुपीज़ से 1.8 लाख इंडियन रुपीज़ तक मान के चलो। इसके अलावा और भी खर्चे हैं जो बेसिक में आ जाता है, टेलीफोन, इंटरनेट, खाना, ठीक है। बहुत सारे लोग अपना गाड़ी रखते हैं उसके किस्तें, और जो हाउसिंग मार्केट में घुसे क्योंकि इतने कम इंटरेस्ट रेट थे 1-2 साल पहले, 1%, 1.5%, काफ़ी सारे लोग घुसे। मान के चलो अगर 3000 दे रहे थे वो EMI में, आज की डेट में वो दे रहे हैं 6000, क्योंकि ऑलमोस्ट 6% जो है इंटरेस्ट बढ़ के आ गया है। तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट दुगना हो गया जो उनके हाथ से पैसा जा रहा था। और इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं आज की डेट में घर बेच रहे हैं और घर अपना जो है बेच के सोच रहे हैं कि क्या करें। तो इंडिया जो है उनके पास एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ बेसिस जो है वो कवर्ड है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक इमोशनल रीज़न भी है। अगर आपको इंडिया जाना है यहाँ से, आप फैमिली 3 का फैमिली हो, 4 का फैमिली हो, तो आपके हाथ से करीब करीब 6000 कैनेडियन डॉलर से 8000 कैनेडियन डॉलर जाता है सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट टिकट पे। तो आप देखोगे बहुत साल के बाद लोगों का जो है कनाडा से इंडिया जाना होता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का जो है ऑलमोस्ट 2 महीने का सैलरी है आफ्टर टैक्स। तो लोगों को बहुत दिक्कत आता है अपने फैमिली वालों से मिलने के लिए भी। और इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं फैमिली के साथ। शादी अटेंड नहीं कर पाते हैं, जो अच्छे चीज़ बुरे चीज़ जो है वो सिर्फ सुनते हैं। तो ये बहुत इमोशनली इम्पैक्ट करता है लोगों को जब इतने दूर आके रहते हैं। और आने के बाद ये सब चीज़ें जो है रियलाइजेशन होता है, जब वहाँ से निकल रहे होते हैं ना तो लगता है कि हो जाएगा, फ्लाइट लेके आ जाएंगे। बट इन रियलिटी ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी जो पैसा जोड़ना होता है वो मुश्किल पड़ जाता है। और फिर पेरेंट्स को काफ़ी सारे लोग जो लेके आना चाहते हैं कनाडा में, पेरेंट्स का क्या है, पहले तो वो ऐसे ठंड में आना नहीं चाहते हैं बहुत सारे पेरेंट्स। प्लस इंडिया में बहुत सारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनका होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम हेल्थ वाला, जहाँ पे उनको फ्री मेडिसिन, फ्री ट्रीटमेंट या अच्छे इंश्योरेंस के साथ उनका अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। यहाँ पे एक तो लेके आने में अपने पॉकेट से इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो पेरेंट्स भी आना नहीं चाहते हैं। और हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट का तो अलग से ही मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। पर यहाँ पे इस वजह से जो है लोग अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आ पाते हैं, पेरेंट्स आना नहीं चाहते हैं, और अपने घर से दूर रहना जो है वो एक इमोशनल बर्डन भी बन जाता है। तो ये सब जो है रियलाइजेशन भी लोगों को वापस इंडिया लेके जा रहा है। अच्छा, अभी बात करते हैं कनाडा का जो फ्री हेल्थ केयर सिस्टम है। अगर इमरजेंसी नहीं है तो आपको जो है नानी याद आ जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा, आप
यहाँ के स्टैटिस्टिक्स जो गवर्नमेंट वाले स्टैटिस्टिक्स है वो जाके उठा लो तो आपको पता चल जाएगा। इतने लंबे वेट टाइम है लोगों को डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए, और बड़े से बड़ी जो बीमारी है उसके लिए भी आपको पेन में रहना पड़ता है। थोड़ा सा सोशल मीडिया में जाके देखो, लोग अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि उनका बच्चा बीमार हो गया, इमरजेंसी में लेके गया और क्या हाल हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है लोगों को धीरे धीरे समझ में आता है जब उनके साथ होता है। जब तक नहीं हो रहा है तब तक ठीक है, और जब होता है तो देन एक रियलाइजेशन है कि भैया इंडिया में अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हो इमीडिएटली। हाँ, पैसा जाएगा पर जो इमीडिएट अटेंशन है वो आपको वहाँ मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है। अच्छा, अभी क्या है, यहाँ पे लोग आते हैं, पीआर में आते हैं, सिटीजनशिप लेते हैं, और सिटीज़न बनने के बाद भी लोगों को लगता है कि हम अभी भी जो है यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे। अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ ब्रैम्पटन, सरी ऐसे जगह पे जहाँ पे अपने लोग हैं। ये हो रहा है जहाँ पे थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन टाइप माहौल है। ऐसे जगह पे लोगों को लगता है कि हम जो है थोड़े से अलग से हो रहे हैं। और कुछ रीसेंट इंसिडेंट जो है बहुत सारे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ पे इंडियंस गो बैक और ये सब न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सब जो है कुछ लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, अपने सेफ्टी को लेके वो कंसर्न हो रहे हैं। ये बहुत ओपनली बात नहीं हो रहा है, पर आप अगर जाओगे सोशल फोरम्स में तो देखोगे लोग जो है आपस में पूछताछ जरूर कर रहे हैं, और ये भी एक जो है कारण बन रहा है काफ़ी सारे लोगों को डिसीजन लेने में कि भाई इंडिया में एटलीस्ट हमको अपने बीच में रहेंगे तो ये परेशानी नहीं होगा। जो कनाडा का ठंड है वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। कुछ लोगों को डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है, यहाँ तक कि जो कैनेडियंस हैं, मैंने जब बात किया उन्होंने बोला है कि भाई हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंड मेरे को समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं ठंड के साथ एडजस्ट हो चुका हूँ। पर काफ़ी सारे लोगों का क्या है, ठंड में वो बोलते हैं कि कपड़ा पहन के ठंड से बच गए तो काफ़ी नहीं है। आप ठंड के माहौल में आके एक बार एक आइसोलेशन में रह के देखो। जब आप कोई टाइम प्लान नहीं कर सकते हो, एक्टिविटी प्लान नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाहर इतना बर्फ़ गिर रहा है, तो परेशानी हो जाता है। तो कुछ लोगों के साथ ये भी हो रहा है। ठंड में आके एडजस्ट करना जो है, बॉडी तैयार नहीं होता है। जो साउथ ऑफ इंडिया से आ रहा है उसने तो कभी ढंग का ठंड नहीं देखा, और फिर सडनली स्नो देखता है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। कुछ लोग एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये एक इमोशनल और मेंटल फैटिग भी होता है लोगों को ठंड को लेके। ड्रग्स और ड्रग अब्यूज़ को लेके बहुत सारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो परेशान हैं। अभी ब्रिटिश कोलंबिया में तो लीगली वो आपको अवेलेबल किया हुआ है, आप जाके न्यूज़ देख सकते हो। और कब तक बाकी शहरों में आ जाए पता नहीं। और बम बम खुले तो हर जगह मिलता है, लाइसेंस्ड होता है, पर मिलता है। अभी इसको लेके बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं कि कनाडा में हो क्या रहा है, और आगे कितना बद से बदतर होगा ये। यहाँ पे हर रोज़ 20 लोग मरते हैं ड्रग अब्यूज़ की वजह से। और इंडिया में भी आपने देखा होगा कुछ न्यूज़ आए थे, बट बच्चों में अभी भी इंडिया में बहुत कम है, यहाँ की तरह नहीं है। यहाँ पे जो है आप देखोगे यहाँ का स्टैटिस्टिक्स किस हिसाब से ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये भी जो है परेशानी का कारण बन रहे हैं कि भाई हम क्या कल्चर बच्चों में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण बन रहा है। कनाडा में जनरल एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस हुआ है बहुत छोटे बच्चों के लिए, इसको लेके पेरेंट्स जो है बहुत परेशान है। पेरेंट्स ये नहीं बोल रहे हैं कि जनरल एजुकेशन इंट्रोड्यूस मत करो, वो बोल रहे हैं कि भैया ये बहुत यंग एज है, लोगों को जो बच्चे हैं उनको अच्छा बुरा इसकी पहचान है नहीं, और आप ये सब चीज़ें अभी से सिखा रहे हो। एंड पेरेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं है बच्चों पे कि वो अपनी तरफ से क्या सही है क्या गलत बता सकें। एक बंदा मेरे को मिला था रोमेनिया का, मेरे घर पे आया था पेंटिंग के काम के लिए। वो बोल रहा था कि गोपी, हमारे यहाँ जो है
हमारे वैल्यू सिस्टम में, हमारे रिलीजन में हमको सिखाया गया है कि सिर्फ मेल और फीमेल है, और हम उस कल्चर को मानते हैं। अभी सडनली हमारे बच्चों को ये लोग स्कूल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और मैंने अपने बच्चे को जब समझाने का कोशिश किया तो मेरे को टीचर ने बुला के वार्निंग दे दिया कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तो मैं बोला भैया, मैं इतने दूर अपने बच्चों के लिए आया और मेरे साथ ये हो रहा है, तो इस कंट्री में रहना है क्या? तो बोला मैं तो जा रहा हूँ। एंड यही चीज़ जो है काफ़ी सारे इंडियंस के साथ भी हो रहा है कि उनको लगता है कि ये सब चीज़ें जो है सही वक्त पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और ये सही वक्त नहीं है। और इंडिया में जाके जो पढ़ाई का सिस्टम है वो बहुत अलग टाइप का पढ़ाई का सिस्टम है। वहाँ पे आपका एक कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी आपको बनाता है। तो ये सब चीज़ें जो है जिसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं वो डिसीजन ले रहे हैं इंडिया वापस जाने का। कनाडा में ना बुढ़ापा जो है बहुत मुश्किल होने वाला है, ऐसा बहुत सारे लोगों का सोचना है। क्योंकि इंडिया में क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम में हम लोग जो है रहते हैं, चाहे वो फिजिकली मिले या ना मिले, इमोशनली मिलता है। अगर आप कभी अस्पताल में इंडिया में एडमिट हो जाओ तो 10 लोग तो मिलने आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा कल्चर अलग है, यहाँ पे हिसाब किताब अलग है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बट वो इमोशनल सपोर्ट जो है लोग मिस करते हैं। आप इसमें आर्ग्यू कर सकते हो कि शहर में जो लोग हैं इंडिया में वो भी ऐसे ही हैं, बट फिर भी आपको सपोर्ट के लिए कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है, जो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे परेशानियाँ हैं, हर कोई अपने लड़ाई में बिजी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इम्पैक्ट कर रहा है डिसीजन मेकिंग में। और इन सब के अलावा जो है इंडिया में आज के डेट में जो ग्रोथ स्टोरी दिख रहा है, या जैसे कनाडा के बारे में बेस्ट प्लेस टू लिव ऑन अर्थ बोला जा रहा था, वैसे ही इंडिया इज़ दी नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी, और इंडिया इज़ दी स्टोरी। ये सब जो देखने को मिल रहा है, ये एक लोगों पे आशा जगा रहा है कि हम अपने हिसाब का नौकरी वहाँ जाके भी कर सकते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है सिटीजनशिप लेने के बाद जो डिसाइड कर रहे हैं वापस इंडिया जाने का, कि भैया हमारा जो है इधर का भी ओपन रहे और उधर के भी हम लोग जो है ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बने रहे। तो ये सब ऑल इन ऑल रीज़न है। आपको क्या लगता है आप कमेंट में लिख के बताएं, और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो आप कमेंट में जाके ज़रूर लिखना। थैंक यू।